27 मई 2024 इस्लामाबाद रात के करीब 12 बजे दो जवान लड़कियां एक स्कूटर पर घर वापस जा रही थी। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के पास एक एसयूवी आसमानी रफ्तार से आई और सब कुछ खत्म हो गया। टक्कर इतनी खौफनाक थी कि दोनों की दोनों मौके पर जाँ बहक। ड्राइवर कौन था? एक हाई कोर्ट जज के बेटे पर इल्जाम लगा। गाड़ी फरार हो गई। एफआईआर में 322 मैनस्लॉटर, 279 रैश ड्राइविंग और 427 मिस कॉजिंग डैमेज की दफात शामिल हुई। लेकिन अदालत में जब खानदानों ने माफी दे दी तो कानून भी नरम पड़ गया। 4 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया, लेकिन अदालत में फिर एक जुमला बोला गया कि हमने माफ कर दिया। यहां तक कि एक लड़की की मां ने ऑनलाइन आके ये बयान जमा कराया। 4 दिन के अंदर अंदर फैसला, जमानत और फौरी रिहाई। ये सवाल छोड़ गया क्या जान सिर्फ माफी से वापस आ जाती है, या इंसाफ सिर्फ उनके लिए है जिनके नाम के साथ जज साहब लिखा। ये पाकिस्तान है जहां एक गरीब का बच्चा सालों इंसाफ मांगता रहता और एक ताकतवर का बच्चा एक दस्तखत से आजाद होता। ये वाकया सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एलीट और इंसाफ के दरमियान पाकिस्तान की सबसे बड़ी तकसीम का सबूत था। हम एलीट को सियासतदान कहते हैं, जागीरदार कहते हैं, सनतकार कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। पाकिस्तान की एलीट क्लास है कौन? क्या वो तबका जो 6% जीडीपी लूट लेता है, या वो एलीट ताकत जो 24 घंटे इस मुल्क के वसाइल खाती रहती है? ये कहानी किसी एक तबके की नहीं, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम की एलीट क्लास की लूटमार की तारीख है। दुनिया में अमीर तबके होते हैं, लेकिन बहुत कम ममालिक में एक तबका पूरी कौम को गुलाम बना देता है। पाकिस्तान की एलीट क्लास का यह आलम है कि 22 खानदान 1960 से मईशत कंट्रोल करते हैं। सिंध और बलूचिस्तान में 1% लोग 70% ज़राई जमीन के मालिक हैं और तकरीबन सालाना 1.2 ट्रिलियन टैक्स चोरी होता है। गुर्बत 44.7% पर है। रोजाना फी का आमदनी $0.20 से भी कम है। 10% अमीर के पास 45% कौमी दौलत। और IMF GCDA 2025 के मुताबिक पाकिस्तान हर साल जीडीपी का 6% यानी तकरीबन 10 ट्रिलियन खो देता है। कौमें मेहनत से बनती हैं, लूटमार से। 7th एग्रीकल्चर सेंसस 2024 के मुताबिक पाकिस्तान में 97% किसानों के पास 12.5 एकड़ से भी कम जमीन, जबकि सिर्फ 17,000 मालिकान के पास 100 एकड़ यानी 3.65 मिलियन एकड़ से ज्यादा की जमीन। सिंध और बलूचिस्तान में 1% एलीट, 70% बड़े बड़े फॉर्म्स के मालिक। अगर सिंध में केसेस की बात की जाए तो ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव 2023 के तहत 52,000 एकड़ 6 अजला में 20 साल के लिए दे दी। बलूचिस्तान केसेस की अगर बात करें तो बलूचिस्तान में अनसेटल्ड लैंड हुकूमत ने अपनी तहवील में ले ली। मुकामी कबाइल गुस्से में है क्योंकि ये जमीन सदियों से उनके पास है। और अगर मईशत की बात करें तो फौजी फाउंडेशन तकरीबन 5.9 बिलियन, वेस्ट में यूबीएल तकरीबन 4.51 बिलियन कंट्रोल करते हैं। अदालतों का यह आलम है कि 27th अमेंडमेंट 2025 ने एफसीसी बनाकर सुप्रीम कोर्ट को कमजोर कर दिया और मीडिया पीका 2025 के जरिए कंट्रोल में। ये सिर्फ कंट्रोल नहीं, ये एलीट कैप्चर है। ये वो दौर है जब पाकिस्तान एलीट से डरता है, एलीट पाकिस्तान से नहीं डरता। अगर बात करें कि अवाम को कैसे लूटा जाता है तो टैक्स चोरी 2025 में 40% टैक्स रिटर्न्स जीरो इनकम के साथ सबमिट। एफबीआर का लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल 800 मिलियन से जायद गैर एलानिया असासे और लग्जरी गाड़ियां पकड़ता है। ऑफशोर पनामा पेपर्स में 259 पाकिस्तानी शामिल थे। पेंडोरा में अहम फौजी और सियासी नाम आए। लग्जरी कार स्कैंडल्स में 2025 में 1335 गाड़ियां अंडर इनवॉइसिंग थी। और अगर सब्सिडी की बात की जाए तो IMF के मुताबिक एलीट सालाना बिलियंस की सब्सिडी खा जाते हैं। नतीजा 2025 में गुर्बत में 19 लाख नए लोग शामिल हुए। रोजाना की लूटमार का यह आलम है कि 2023 से 2025 तक 5.3 ट्रिलियन रिकवर, बट असल नुकसान 10 ट्रिलियन सालाना का था। गिनी 0.31 के मुताबिक अमीर 10% के पास 42% दौलत।
49% खुद को गरीब तस्वुर करते हैं। ये सिर्फ अदाद नहीं, ये रोजाना लूट मार की कहानी। अगर इसे मुख्तलिफ जावियों से देखा जाए तो नंबर 1 पर आता है बरतानवी साम्राज्य जागीरदारा निजाम, और दूसरा एस्टैब्लिशमेंट और सियासी नेक्सस, और तीसरा एलीट का कैप्चर कि IMF रिफॉर्म्स में 6.5 GDP का बचाया जा सकता था लेकिन नहीं बचाया। और अगर सिर्फ पंजाब की बात की जाए तो पंजाब की नेशनल असेंबली की 63% सीटें एलीट लैंडेड के पास है। हाल यह है कि कोई एलीट को नजीब कहता है, कोई लुटेरे कहता है, मगर हकीकत यह है कि 44.7% गुर्बत यही असल तारीफ है। एलीट वो नहीं जो अमीर हो, एलीट वो है जो कौम को गरीब रखे। 2025 कराची, एक तरफ एलीट BMW में पार्टी, बाहर एक रिक्शे वाला भूखा। गरीब मां रो रो कर कहती है कि मेरा बच्चा भूखा है, तुम्हारा कुत्ता AC में रहता है। एलीट हंस पड़ा, ये निजाम है, ये वो लम्हा है जब इंसानियत लूट मार बन जाती है। सवाल यह है कि एलीट कौन है? जागीरदार, सनतकार, सियासतदान, एस्टैब्लिशमेंट, या वो सवाल जो हम आज पाकिस्तान के हर निजाम से पूछ रहे हैं। तारीख फैसला करेगी, मगर एक बात वाज़ेह है कि वो पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान का कैंसर। चाहे हम एलीट से लड़े या ना लड़े, लेकिन बेदार होना जरूरी है। अमली इक़दामात उठाने होंगे, टैक्स फाइल करने होंगे, वोट के जरिए एहतसाब करना पड़ेगा, कम्युनिटी ग्रुप्स बनाने होंगे, लोकल एग्रीकल्चर सपोर्ट सिस्टम कायम करना होगा, डिजिटल स्किल्स सीखने होंगे, नए अदालतों में जाकर केसेस को चैलेंज करने का वक्त आ गया है। मुल्क को लूटने नहीं, बचाने का वक्त आ गया है। मैं हूं फैसल, ये है कल्बे फैसल, जहां हम लूट मार नहीं, इनकलाब लिख रहे हैं। एक ऐसा इनकलाब जो सॉफ्ट। लाइक एंड सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह खैर।